अगर 100 साल अगले नई जंग करनी, अमन से रहना है और अंडरस्टैंडिंग से रहना है, कल्चरल एक्सचेंज करनी है। देखिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत एडवांस्ड है, हम बजाय अपने लोगों को बाहर भेजने के वहाँ भेज सकते हैं। बेतहाशा आपको फ़ायदे हो सकते और हैं। पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए, तो कहीं न कहीं भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री है रही है उसको देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे दोस्तों आप दोनों लोगों को सुनेंगे। एक पाकिस्तान का पॉइंट होगा कि पाकिस्तान इंडिया से क्या बेनिफिट ले सकता है अगर पाकिस्तान अच्छे रिलेशन करता है इंडिया के साथ, और वहीं इंडिया क्या सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में। इसके बारे में जो इंडिया से हमारी पत्रकार है अंबर जैदी, वो पाकिस्तानियों को बताएंगी कि भैया क्या एक्चुअल इंडिया सोच रहा है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम लोगों पे ट्रस्ट करना है बेवकूफ़ी। पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना दोस्तों इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ेगा, मैं ये बता रहा हूँ। अगर आज वही बात है, सांप को अगर दूध पिलाओगे ना तो कल वो हमें ही काटेगा, ये सच्चाई है। अगर हम आज इसके साथ रिश्ते ठीक करते हैं तो कल नुकसान हमें ही होने वाला है, और ये बात हमारी गवर्नमेंट के साथ हमारे लोगों को भी समझनी ज़रूरी है। और इसीलिए हम बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान से रिलेशन ठीक करे। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बीच कोई 100 ईयर्स तक नो हॉस्टिलिटी और बड़े ही एक पीसफुल माहौल रखने की, ट्रेड पॉलिसी को चेंज करके ट्रेड टाइज को दोबारा स्ट्रेंथन करने की बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, जहाँ तक तो ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये आज से 75 साल पहले इस किस्म की अगर ये पोजीशन ले लेते, तो आज पाकिस्तान की जो मुसीबतें हमारे सामने आई हैं, वो मेरे ख्याल से मत आती। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के साथ एक परमानेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन में। अगर इस पॉलिसी को सीरियसली लिया जाए और डॉक्टर मोईद यूसुफ जो हैं, एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर ही किसी कॉन्फ्रेंस में, एंड ही इज़ अच्छा, अ यंग मैन, इंटेलेक्चुअल हैं, यानी एकेडमिक हैं, तो इनकरेज करना चाहिए कि वो इस किस्म की बात लेके आए हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में उन पे फिर अब सवाल होगा कि जी अगर 100 साल अगले आप इंडिया के साथ जो है जंग और या कॉन्फ्रंटेशन, 75 साल तो कॉन्फ्रंटेशन में गुजरे हैं, तो ये कहना कि अगले 100 साल नहीं होंगे इन इटसेल्फ इज अ बिग बिग ब्रेक, अगर वर्डिंग देखी जाए। लेकिन उसके अमल के लिए फिर क्या होगा, जो लोगों ने पूछा है, तो क्या कश्मीर वाली हमारी पॉलिसी जो है वो इसके बाद खत्म हो गई है? तो मेरे ख्याल से एक्चुअली वो खत्म बहुत पुरानी हो चुकी हुई है। तो अगर 100 साल अगले नई जंग करनी, अमन से रहना है और अंडरस्टैंडिंग से रहना है, नॉर्मल जो नेबर्स होते हैं, ट्रेड करनी है, कल्चरल एक्सचेंज करनी है। देखिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत एडवांस्ड है, हम बजाय अपने लोगों को बाहर भेजने के वहाँ भेज सकते हैं। बेतहाशा आपको फ़ायदे हो सकते हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान को उसमें फ़ायदा है। तो जब इन पे मैंने देखा उनसे सवाल किया गया तो वो थोड़ा-सा मोईद यूसुफ वाज़ ऑन द बैक फुट, क्या करे वो? क्योंकि 175 साल तो कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर करके इन्होंने स्टेट को कॉर्नर खुद ही कर दिया अपनी अपनी ज़ुबान से। तो दैट इज़ द वे आई वुड से मुबारक हो, द नेक्स्ट 100 इयर्स ऑफ पीस विद नेबर्स इज़ अ ग्रेट स्टेटमेंट, क्योंकि जो बात की गई है कि बैक ब्रेकिंग गुर्बत है। लड़कियां बेचारी, आई मीन आई हैव हर्ड सो मेनी नास्टी स्टोरीज अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जहां पे इतनी इन्फ्लेशन होगी, दुकानें बंद हैं, नौकरियां निकल नहीं रही। तो आप कश्मीर के जिहाद पे जो निकले थे वो बिल्कुल एक काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी। अब उससे निजात कैसे आपने पानी है, ये आपका आपका वो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक आर्ट, आपकी पॉलिटिकल परसुएशन पे है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी जो अनाउंस की गई है, उसके इंटेंशन जो है दे आर वेरी गुड एंड दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। साथ ही हम ये देखते हैं कि जब ये सवाल किया गया, जाहिर है कि ये तो सबसे पहले नकात तो इसी को उठाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान से कि आपने कश्मीर का इशू जो है वो बैक बर्नर पे रख दिया उसको। फिर आपको पता ही है
आपने एक्सेप्ट कर लिया क्या हो गया और उसके बाद आपने कहा कि अब इस तरफ चला जाए, तरक्की की तरफ? से बात की है कि 75 साल हैव बीन वेस्टेड जी इन सॉल्विंग द कश्मीर प्रॉब्लम ऑन पाकिस्तान टर्म्स। ये है ना, जी। दोनों तरफ की टर्म्स है ना। जो उनकी टर्म्स हैं वो हमें काबिल कबूल नहीं है, जो हमारी टर्म्स हैं उनको काबिल कबूल नहीं है। हम्म, और जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स है वो दो हिस्सों में बट तो गई हुई है ना प्रैक्टिकली। हम्म, उसे कहते हैं स्टेटस को है। जी स्टेटस को बदलने के लिए एक ही ऑप्शन है और वो है जंग। क्योंकि पीसफुली ना इंडिया अपना साइड देने को तैयार है ना हम देने को तैयार है। मैंने एग्जैक्ट। बार बार कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर में मिलिट्री एक्टिविटी करता है तो हम सबको जहां पे भी बैठे हैं वी शुड कम एंड सपोर्ट पाकिस्तान। लेकिन दिस अप्लाइज द अदर वे अराउंड एज वेल। हमने जो कश्मीर जिहाद किया और चंदा कलेक्ट किया और कई 100 या 1000 हमारे नौजवान मारे गए हैं उस सो कॉल्ड जिहाद में, उनके घरों में जो मातम है वो मैं सब जानता हूं, मैंने तो जाके देखा है। तो ये है कि कश्मीर के हवाले से बात की गई, उस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे हम्म। पहले 400 इयर्स पीस मेंटेन रखना विद इंडिया, कैसा लगता है आपको कि मतलब क्या चीजें इसमें हैं? कोई मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर वहां की जो हुकूमत है उन्होंने कोई बात की है, कोई स्टेटमेंट आया इस हवाले से कि हाँ यार ये बात मतलब एक अप्रिशिएट किया हो, या कोई ऐसी बात की हो, या उन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये पहले भी हमें बहुत सारी चीजें कही गई है, हम इसका कोई यकीन नहीं करते? क्या मतलब एज ए जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं इस बात में? फ़क़त देखिए, अगर हम पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ऊपर बात करें और पाकिस्तान का इतिहास देखते हुए, तो कहीं न कहीं भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत इस पॉलिसी पर या इस बात पर एकदम से बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पास्ट में अगर जो हिस्ट्री है रही है उसको देखें, लाहौर जो बस यात्रा रही थी जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उन्होंने बस से यात्रा की थी, उसके फ़ौरन बाद ही जो हुआ था कारगिल वॉर हो गया था। तो जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है धोखा देने का, और पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान की जो पैदाइश है वो ही इस बुनियाद पे है कि वो किस तरह से भारत विरोध की बुनियाद पे वो खड़ा हुआ है। जो भारत विरोध की बुनियाद पे अपनी पूरी पहचान कायम रखे हुए पूरी दुनिया में, एक वजह ये भी हो सकती है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान इन सारी चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में अभी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और सारी पूरी इकोनॉमी लगभग ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में ये एक टैक्टिक भी हो सकती है कि पहले इन रिश्तों को बनाया जाए और ये टाइम बाइंग एक्चुअली इसको बोलना चाहिए कि टाइम बाइंग अच्छा टैक्टिक हो सकती है अंबर कि जी, तो ये टाइम बाइंग टैक्टिक हो सकती है कि पहले वो अपनी चीज़ें बेहतर करे, हालात बेहतर करे और उसके बाद वापस भारत से वही दुश्मनी वहीं के वहीं जूं की तूं कायम रहे। क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि भारत ही नहीं बल्कि कोई भी मुल्क इतनी आसानी से पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेगा। पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसमें कश्मीर डेस्क है, तो क्या वो चीज़ें जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने यूएन और अलग-अलग लॉबीज़ तैयार की हुई हैं, उनके विदेश मंत्रालय में कश्मीर लॉबी है, तो वो सारी चीज़ों का क्या? और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पहचान है, जो पैदाइश है, वो भारत विरोध पर ही है। तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि इतनी आसानी से भारत पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकता। अच्छा, ये वाली बात आप कर रही हैं कि पाकिस्तान का मतलब जो पूरा एक जिसे कहते हैं कि एक नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के हुँ, मुखालिफ है। लेकिन यही बात सेम हुँ, पाकिस्तान में की जाती है कि हिंदुस्तान भी यही करता है, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ ऐसे लोग रहते हैं हुँ, जिनका फायदा इस हुँ, चीज में है कि वो कहते हैं कि यार अगर हालात बेहतर हुए तो शायद हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, अगर खराब रहेंगे तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा और हमें ज्यादा बेनिफिट है उसमें खराब रहने में। कहीं से तो किसी ने स्टेप लेना है, वो पाकिस्तान या भारत? फ़क़त देखिए, आपकी बात अगर हम वैसे देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे या फिर हम कहें एक आम नागरिक होने के नाते हम्म, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। पाकिस्तान का इतिहास हम जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने जो भारत से अलग किया था खुद को, वो धार्मिक और उसी बिना पे किया था और बाद में भी हमने देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच 3 बड़ी जंगें हुई जिसमें से हम्म, हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से अलग कराया। जहाँ तक बात आती है कि बायलैटरल टाइज़ की,
तो देखिए मैं अगर भारत की बात करूं तो भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और हम यहाँ पे अगर बिल्कुल। मेक इन इंडिया के बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो भारत को पाकिस्तान के साथ अगर वैसे भी अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने खुद इम्पोर्ट बैन किया था भारत के साथ, तो ये उसको भी बैन लिफ्ट करने की भी एक वो हो सकती है कि हाँ हमने तो पाकिस्तान ने तो खुद बैन किया हुआ है ना इम्पोर्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ। तो हाँ। हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे लिए सबसे पहले है राष्ट्रीय सुरक्षा। उसके बाद हमारे और भी जैसे हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के साथ जी। भी हमारे बायलैटरल टाइज अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे अब उस पे क्योंकि चाइना अभी लगातार जो हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर है उस पे लगातार शरारत करता बिल्कुल। रहता है, तो उसको लेकर भी हमारे यहाँ काफी कैंपेन चलाई जाती है और सरकार भी उसको लेकर सतर्क रहती है, जिसका नतीजा ये है कि चाइना की इकोनॉमी हमने देखी है कि किस तरह से वो टूटने के कगार पर है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि अगले 10 सालों में चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है।